ये कल्टीवेशन प्रोडक्टिविटी है हमारी। ये हमने इंडोर में बनाया हुआ है सारा का सारा। ये सर्दियों से बचाने के लिए हमने इंडोर प्लांट लगाया हुआ है, जिसको हम RS भी कह देते हैं। तो ये RS है हमारा, और इसके अंदर हम सर्दियों में जो मछली मरती है ना, उसको हम स्टॉक ज्यादा यहाँ पे करते हैं। सर्दियों के बाद उठा के, हमारा 30 एकड़ का फार्म है बाहर, तो उसमें हम ये रेयरिंग करते हैं, जो हमारा 6 महीने में 7 महीने में 1 किलो का हो जाता है मार्केट इस साइज का, और उसको फिर हम दिल्ली मार्केट में बेच देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये फार्म है 30 एकड़ में है। इसके अलावा एक हाईटेक टेक्नोलॉजी से हमने RS लगाया हुआ है, अभी मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये हैचरी है हमारी, जो फरवरी के महीने में हम इसकी ब्रीडिंग कराते हैं। सारे पेरेंट ब्रूडर है हमारे, और ये सर्दियों से बचाने के लिए हमने यहाँ पे इस मछली को रखा हुआ, ताकि ठंड में इसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो ये ताज़े पानी में इसीलिए रखा हुआ हमने, भाई यहाँ पे हमारी जीवित रहे ये मछली। और इसकी ये 4 साल में जाके इसका पेरेंट तैयार होता है, और 4 साल बाद ये अंडा देने लायक होती है। तो ये इस साल हमारा मछली पेरेंट तैयार है। ये तो कितने अंडे देते हैं? मई जून में इसकी हम ब्रीडिंग कराएंगे। एक मछली जो अंडा देती है 1 लाख से 2.5 लाख तक देती है। वो डिपेंड करता है कितनी उसकी फैकल्टी है, उसके हिसाब से ये अंडा देती है। तो इस साल हम इसका बच्चा फार्मर को देना शुरू कर देंगे, तो किसी फार्मर को बाहर से बच्चा लेने की जरूरत नहीं है उसको। सर बताइए, ये मछली पानी में सांस कैसे लेती है और कितने अंडे देती है? मछली एक दफ़ा में 6 घंटे का सांस लेके चली जाती है ऊपर से। और ये जो अंडा देती है ना, ये 1 लाख से 2.5 लाख तक अंडा देती है एक पीरियड में। ये पीरियड कितने टाइम का होता है? 1 साल में देती है, एक ही दफ़ा, एक दिन में। सर हमने अक्सर सुना है कि सर्दियों में बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, तो आप अपनी मछलियों की हिफाजत कैसे करते हो सर? ये हम क्या करते हैं, इसीलिए ये चीज़ें जो हमने हैचरी में डाली हुई है, मछली सर्दियों से बचाने के लिए रखी है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम 26 डिग्री का जो पानी का ग्राउंड वाटर जो होता है हमारा, उसका 26 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर ये 26 डिग्री में हम इसको 25 डिग्री में हम इसको रखेंगे तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इससे डाउन आता है तो मछली मरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ताज़ा पानी चला के इस ताज़े पानी में रखते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं सर्दी के अंदर। सर्दी के अंदर हमें थोड़ी मछलियों की जो है मैनेजमेंट ज़्यादा रखनी पड़ती है। इसके अंदर हमें जो है लाल दवाई का उपयोग करते हैं हम। जैसे ही हम इसके अंदर दवाई डालते हैं तो जितनी भी हमारी फंगल इन्फेक्शन वगैरह होती है वो सारी की सारी हमारी जो है दूर हो जाती है इसकी वजह से। तो इसमें मछली के जितने जख्म हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। ये देखिए अंदर पूरा कैसे मूवमेंट आ गई है। इसका पूरा का पूरा पानी के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये जो इसका पानी है लाल वाला पानी, इसके जितने जख्म है उनके ऊपर ये दवाई लग जाएगी और ये मछली अपने आप जो स्वस्थ होना का जो काम है इसका वो करेगी। ये मछली का फ्लोटिंग फीड है, जिसको हम दाना बोलते हैं मछली का। ये एक पौष्टिक आहार है मछली के लिए, जिसको हम मछली को फीड करते हैं। ये देखो पानी के ऊपर तैर रहा है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि भाई जितनी भी मछलियों को जो भूख है, जब हम इसको तालाब में डालेंगे या टैंक में डालेंगे तो मछलियाँ ऊपर आकर के खाना खाएंगी। तो जितना भी मछली को भूख होगी उतनी ये ऊपर आकर के खा लेगी। अगर इसमें फालतू हम डाल देंगे तो उतना हमारा वेस्ट हो जाएगा, बच जाएगा ये। तो हमें तैरने से उसका पता लग जाएगा भी किस तरीके से हमारा मछली खाना खा रही है। तो आप देखो इसके अंदर हमारी 2 किस्म की मछलियाँ जो अंदर खा रही हैं, वो छोटे साइज़ की मछली हैं। उनका खाने का जो सिस्टम है अलग है, इन मछलियों का तरीका अलग है, वो मछलियाँ अलग है, बट ये एक साथ रह सकती हैं। इनको परेशानी कुछ नहीं है एक दूसरे से। इस तरीके से मछली जो है अपना भोजन खा सकती है। और इसकी जो कॉस्ट है ये 45 रुपये किलो से लेकर 55 रुपये किलो तक मिलता है। एक मछली को तैयार करने के अंदर जो खर्चा हमारा आता है फीड का, 1 किलो 300 ग्राम खाना खा करके मछली 1 किलो वजन देगी। अगर हम 45 रुपये का इसका कॉस्ट मानते हैं तो लगभग 60 रुपये की हमारी फीड लगेगी। 5 रुपये मछली का पीस का रेट होगा, जो कि हमारी 120 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगी, जिसमें हमें 50% का जो मुनाफा है वो आराम से ले सकता है कोई भी किसान। आइए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे इंडोर फिश फार्मिंग यूनिट के ऊपर। ये जो यूनिट हमने लगाया हुआ है मछलियों को सर्दियों से बचाने के लिए लगाया हुआ है। इसके अंदर मछली उत्पादन जो है हमारा वो सर्दी के अंदर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो हमारी धुंध पड़ती, ना हमारी बारिश होती, ना हमारा किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर हमारा बना हुआ है। और यहाँ टैंकों के अंदर नीचे से आप देख रहे हो किस तरीके से हवा आ रही है। तो ये जो हवा आ रही है ये हमारी हॉट एयर है, ये पानी का तापमान बढ़ाती है। और दूसरा ये सर्दी में जितनी मछली जो भोजन नहीं खाती, ये मछली यहाँ भी भोजन खाती है, क्योंकि यहाँ जो पानी का तापमान है इस समय ये आप देख सकते हो, ये मात्र 23-24 डिग्री का तापमान है। तो मछली अगर 18 डिग्री के तापमान से ऊपर का तापमान होगा तो मछली हमारा भोजन करेगी। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने हर टैंक के अंदर अलग अलग मछलियाँ हमारी डाली हुई है। जैसे इसमें पिछले में हमारी कैटफिश थी, इसमें हमारी रोहू मछली है, अगले टैंक में हमारी रूपचांद मछली है, उससे अगले टैंक में हमारी कॉमन कार्प मछली है। तो इन मछलियों को हम यहाँ सर्दियों में सर्दी से बचा करके बढ़िया पौष्टिक आहार दे करके तैयार करते हैं, जिससे फिर हमें मार्च के महीने में जिस समय मछली उत्पादन जो लोगों का कम होता है, हम उस समय मछली उत्पादन अच्छे भाव पे बेच सकते हैं।
क्योंकि हमारी मछलियाँ उस समय तैयार हो जाती हैं। तो इस विधि का जो नाम है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, RAS टेक्नोलॉजी हम इसको बोलते हैं। भारत सरकार ने भी इसको काफ़ी बढ़ावा दिया है और सब्सिडी के लिए 50 लाख का जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार द्वारा वो चयनित किया गया है। तो जो कि किसान भाई जो है इसको सब्सिडी के ऊपर भारत सरकार की वजह से या राज्य सरकार की वजह से इसको लगा सकते हैं। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसको रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहा जाता है। ये हमारा रूट ब्लोअर मशीन है। ये हॉट एयर ओवन देता है हमें, ये गर्म हवा देता है। दूसरा, पानी को जो घुमा के रखता है, नीचे से पानी का जितना भी कचरा होता है, गंद होता है, हम इसकी मदद से पूरा पानी को फिल्टर रखते हैं। और दूसरा, हमारा पानी का तापमान बना के रखते हैं। 24 घंटे चलती है ये मशीन, जिसकी मदद से हम अपनी मछलियों को सर्दियों में अच्छे से रख सकते हैं। और हमने ऊपर मछलियों के जाल ढका हुआ है। जाल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारी मछलियाँ जो हैं वो कूदती हैं हमारी सर्दियों के अंदर, तो उन मछलियाँ कूद के बाहर ना निकल सके, इसलिए हमने इसके ऊपर जाल ढका हुआ है। और जिन टैंकों में हमने जाल नहीं ढका हुआ उसके अंदर मछली की प्रजाति ऐसी है जो जंप नहीं मारती, तो उनको हमें ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर जो मछली उत्पादन होता है पूर्णतः ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि ये इसके अंदर सफाई का हम पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अंदर जो हमारा पानी यूज होता है 100% बोरिंग वाटर यूज होता है। इसके अंदर बाहर की कोई चीज़ हम यूज नहीं करते। इसमें हमने मछलियाँ डाल दी, मछली को फ्लोटिंग फीड का भोजन डालते हैं। जो उसका मल होता है वो हम निकाल के बाहर अपनी सब्जियों में, खेतों में यूज करते हैं। तो इसके अंदर का जो वातावरण है एकदम शुद्ध और साफ सुथरा है, जिसकी वजह से हमारा मछली उत्पादन जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक और बढ़िया होता है, जिसका बाजार में भाव जो है हमें अच्छा मिलता है। और मछली की जो गुणवत्ता है, जो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से खाने वाले को जो पसंद आती है मछली यहाँ टैंकों के उत्पादन की, वो बहुत बेहतरीन स्वाद रहता है। ये हमारा बार पॉन्ड कल्चर सिस्टम का एरिया है। ये लगभग हमारा 30 से 32 एकड़ के अंदर फार्म जो है यहाँ फैला हुआ है, जिसमें हम मछली पालन करते हैं। और इसी को देखते हुए सर्दी के अंदर जो है हमारे उत्तर भारत के अंदर तापमान जो है लगभग 2-3 डिग्री तक चल जाता है, जो मछलियों के लिए नुकसानदायक होता है। इसीलिए हमने इंडोर फैसिलिटी लगाई है, जिसको RAS बोलते हैं। तो मछलियों का जो सीड है या जो ईयरलिंग साइज की जो मछली होती हैं, हम सर्दियों में उसको उठा करके अपने टैंकों में ले आते हैं, जिससे हमारा जो नुकसान है वो बच जाता है। और आने वाले समय के अंदर हमारी जो मार्च के बाद से लेकर नवंबर तक की जो फसल है वो बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि हमारे पास ईयरलिंग साइज का बच्चा हमारे इंडोर फिश प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर तैयार हो जाता है। ये जो हमारा एरिया है ये प्री प्रोसेसिंग एरिया है। इसमें हमारी 3 तरह की मशीन लगी हुई है। सबसे पहले उस मशीन के अंदर हमारा मछली जाती है, उसमें डीबोनिंग करते हैं, जो कांटा वगैरह निकाल के सारा का सारा डी स्किनिंग करके और उसको हम वो करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये जो मशीन है हमारी, ये स्लाइसर है, जो फिंगर वगैरह हम काटते हैं उसमें कटता है। ये जो हमारा है डीबोनिंग का है, ये भी ये हमारा जितने भी हेड टेल और कांटे वगैरह काटने का जो कांटा है वो कांटा वो आरी है एक तरह से, ये आरी मशीन है हमारी। तो ये सारा यहाँ से काट के फिर हम ये प्रोडक्ट यहाँ ले आते हैं। यहाँ ले आने के बाद फिर हमारी ये मशीन है, इधर आ जाओ, ये मशीनें हैं, इनमें हम ये सारा का सारा डाल देंगे। ये जो मशीन है ये बैटर ब्रेडिंग मशीन है, जो हम फ्राई करने वाले प्रोडक्ट हैं इस मशीन के ऊपर चलाते हैं। और वो जो है हमारी हैमबर्गर मशीन है, जो बर्गर पैटी बना के और बर्गर के अंदर जो मशीन लगती है ना, ये इसके अंदर बनती है मशीनें। तो ये इस तरीके से चलती है। मैं आपको थोड़ा चला के भी दिखा सकता हूँ। ये मशीन जो हैमबर्गर मशीन है, और ये इसके अंदर माल डालते हैं मछली का। मछली डालने के बाद फिर ये हम मशीन चलाते हैं, तो इसके ऊपर हमारी बर्गर टिक्की बन के बाहर आ जाती है। और वो बर्गर टिक्की हम फिर फ्राई करके बर्गर के अंदर लगाते हैं और उसका एक बर्गर तैयार कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा मशीन का सिस्टम है। तो ये जो मशीन है हमारी, ये हमारी बॉल मेकिंग मशीन है। जो मछली के हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोफ्ता कह लो, कोफ्ता मशीन या बर्गर मशीन, सॉरी वो फिश बॉल मशीन, तो ये भी मशीन हमारी इससे निकलती है। और ये हमारा डो मेकर है, ये डो मेकर है हमारा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आटा वगैरह जो भी हमने उसके ऊपर बैटर लगाना है, बैटर ब्रेडिंग मशीन है ये। तो इसके अंदर हमारा सारा का सारा वो है। तो ये जो हमारी मशीन है, ये जो हम मसाले बनाते हैं ना, सारे मसाले इस मशीन के अंदर कूट के प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारा इसके अंदर, ये चॉपर है उसका एक तरह से। तो ये जो टेबलें लगी हुई हैं सारी की सारी हाइजीनिक है। तो हम इस तरीके से फिर प्रोडक्ट बना देते हैं। एक ये रहा सर। हाँ, ये हमारा सीलर है। जो भी हम पैक करेंगे तो इसमें सील कर देंगे मछली को। और ये हमारा सीलिंग मशीन है। तो वैक्यूम करते हैं इसको हम। तो उसके बाद ये वैक्यूम पैकेजिंग है हमारा सारा का सारा। तो इसमें हमने इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। इसमें फिश काली मिर्च टिक्का है, मसाला टिक्का है, ये ग्रिल्ड फिश है। तो इसके अलावा 7-8 प्रोडक्ट हो रहे हैं हमारे। तो इस तरीके से इसकी जो सेल्फ लाइफ है 1 साल की सेल्फ लाइफ है। घर ले जाओ, घर ले जाके इसको फ्रिज में रख दो, जिस दिन दिल किया
डीफ्रोस्ट किया और ये मैक्रो वाला मैक्रो में डाल दिया, फ्राई करने वाला फ्राई में डाल दिया। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारे तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम इसको -40 में लेके जाते हैं, जो ब्लास्ट फ्रीजिंग बोलते हैं, हम इसको ब्लास्ट कर देते हैं। ये हमारा -40 का टेम्परेचर दे के इसको ब्लास्ट कर देते हैं। उसके बाद तो ये देखो हमारा माइनस में चला हुआ है, -3 चला हुआ है। ये इस तरीके से हमारा ये कोल्ड रूम है। सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे रख देते हैं और इसकी जो सेल्फ लाइफ है 6 महीने तक की है। 6 महीने तक तो यहाँ रखो, 1 साल तक इसका कोई ख़राब नहीं होगा किसी तरह का कोई प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे चलता रहता है। तो अभी हमने एक ऑर्डर बनाया हुआ है, ये हमारा देहरादून जाएगा। तो ये सारा का सारा चिकन के भी और मछली के भी दोनों तरह के हम प्रोडक्ट बनाते हैं इसके अंदर। ये हमारा किचन है। पहले हम क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट की यहाँ पे चेक करते हैं अभी कोई प्रोडक्ट हमारी कमी तो नहीं है, और उसके बाद फिर हम इसको खुद टेस्ट करते हैं यहाँ पे भाई किसी तरीके की इसके अंदर नमक मिर्च की या कम ज़्यादा तो नहीं होगा। तो उसके बाद हम इसको फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं। तो अब ये हमारा सारा टेस्टिंग का ये हमारा काली मिर्च टिक्का है, ये रेडी है। और यहाँ पर हमने एक रेस्टोरेंट चेन चलाई हुई है। कोई भाई अगर यहाँ आके खाना चाहता है तो हम यहाँ पे बना के उनको सारा सर्व कर देते हैं, जो फिश बाइट के नाम से हमारा ब्रांड है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये चीज़ें 24 घंटे अवेलेबल है।